नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार सम्मन जारी किया जा चुका है और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में जाते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। पूछताछ के दौरान इससे पहले संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था और मनीष सिसोदिया को भी पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन एक बात तो है, इस बार केजरीवाल ने अगर कोई बहाना बनाया है जहाँ वो ईडी के सामने जाने से पीछे हटे, तो फिर तो फिर ईडी भी सख्त कदम उठाने वाली है। वैसे ये भी तय है कि 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह गिरफ्तार हुए। इसकी एक और वजह है, ईडी ने सारे एविडेंस जुटा लिए हैं और ईडी के पास माफी गवाहों के बयानों की भी एक लंबी लिस्ट है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सारे जो सबूत हैं वो जा रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी आ, अपने गिरफ्तारी को लेकर के डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि सबूत जो है पर्याप्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए। अरविंद केजरीवाल को इससे पहले 2 सम्मन दिए गए थे। दोनों ही सम्मन में उन्होंने कोई ना कोई कमी बताई। पहले सम्मन में तो उन्होंने ये कहा कि ये सम्मन गलत है और उनके पास समय भी नहीं है पेशी के लिए, क्योंकि उन्हें चुनाव में प्रचार के लिए जाना है, ब्ला ब्ला कई सारे रीजन उन्होंने दिए। दूसरे सम्मन के समय उन्होंने कहा कि उनका ऑलरेडी प्रोग्राम तय है, दुनिया को पता है, मीडिया को पता है, तो फिर मुझे सम्मन क्यों दिया गया, और वो मेडिटेशन सेंटर के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद ही उनको तीसरा सम्मन जारी कर दिया गया, जब वो मेडिटेशन सेंटर में थे। अब वो वहां से ये कह रहे हैं कि मुझे सम्मन क्यों दिया गया, जबकि मैं तो यहाँ मेडिटेशन सेंटर में हूँ। और दोस्तों, एक बात और है कि ये भी कहा जा रहा था कि वहां पे वो फोन, मोबाइल, टीवी सबसे दूर है, तो फिर उनको कैसे पता चल गया कि उनको तीसरा सम्मन भी दिया गया है। खैर, लगातार वो ईडी के सम्मन की कहना चाहिए कि अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ईडी कितनी बार सम्मन भेज सकता है और ईडी के सम्मन से कितनी बार बचा जा सकता है। जो एक्सपर्टीज हैं उनके मुताबिक ईडी 3 बार सम्मन भेज सकते हैं, पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, और अगर तीसरी बार भी सम्मन पर कोई व्यक्ति पूछताछ के लिए सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है और जरूरत पड़ने पे एजेंसी कोर्ट में गैर जमानती वारंट भी जारी करवा सकते हैं और ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो ये समय अब आ गया है। अब केजरीवाल को भी ये पता है कि इससे बचना मुश्किल है, इसीलिए एक मीटिंग चल रही है केजरीवाल की अपने सहयोगियों के साथ, और ये मीटिंग बड़ी अहम मानी जा रही है। एक तरह से वो अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। होता है ना कि आपको जब कुछ करना होता है तो आप पहले उसके लिए तैयारी करते हैं, आप मेंटली फिजिकली उसके लिए तैयार होते हैं। तो केजरीवाल जो है वो इन द सेम स्टेट, वो अपने सहयोगी से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले वो रेफरेंडम करवा चुके हैं, लोगों से पूछ चुके हैं कि वो गिरफ्तार होने के बाद सरकार जो है वो दिल्ली से चलाए या कि वो जेल से चलाए या कि वो रिजाइन दे, क्या करें। अब लोगों ने जो कहा सो कहा, लेकिन एक बात तो है, क्या कभी किसी ने जेल से सरकार चलाई है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि वो अब जेल जाने वाले हैं, इसीलिए वो सारे ये सब कर रहे हैं। मैं भी केजरीवाल हूँ, लाइक जिस समय ये पार्टी बनी थी उससे पहले कह रहे थे कि मैं भी अन्ना हूँ। इन द सेम वे आजकल ये सब कुछ चल रहा है, यानी कि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले खुद को वार्म अप कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ कि शराब नीति
है क्या? क्यों ईडी के ऊपर ये अपना शिकंजा ईडी कसने जा रही है केजरीवाल पे? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी और इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। इसमें कुल जो मिलाकर के दुकानें खुलनी थी वो थी 849। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया और इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% जो दुकानें थी वो प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई सारी दुकानें, यानी कि जो शराब का कारोबार था वो पूरा का पूरा सरकार के हाथ से निकल जाता है और वो प्राइवेट हाथों में चला जाता है। इस तरीके से करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा ऐसा सरकार को बताया गया, लेकिन हुआ इसके विपरीत। फायदा तो हुआ, पैसा तो आया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे उनकी जेबों में, और उन मंत्रियों में मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अगर मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मिलेगा तो मंत्री कैसे ले सकते हैं? सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपया देना पड़ता था, नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इस तरीके से कई अन्य कैटेगरीज थी जिसमें फीस अलग अलग तरीके से बढ़ाई गई। और एक बात, ये आरोप क्यों लगे? नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को काफी बड़ा नुकसान होता है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि बगल में ही है, आरोप लगने जाहिर थे, तो 3 तरह से घोटाले की बातें सामने आ रही हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा वो उस दौर के आंकड़ों में हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगेन फ्लैशबैक में शराब की बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है, एज यू नो, और इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया हुआ है। कई तरह के इसमें शराब की कैटेगरी हैं, शराब है, बियर है, विदेशी शराब है, और इन सबको बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने से उसी के लिए उसको 5 करोड़ देने पड़े। तो ये जानबूझ करके शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा सिस्टम जो है चेंज किया गया। अब इसमें सिसोदिया के अलावा विनय नायर, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जैसे करीब 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये सब लोग जो हैं, इन्होंने सारे भेद खोल दिए हैं मनीष सिसोदिया के, संजय सिंह के, एंड अगेन केजरीवाल के। सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जैसा कि मैंने बताया। इनमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरतला, बुची बाबू, अमित अरोड़ा, बेनॉय बाबू, ये सब विदेशी शराब के व्यापारी हैं। पी शरत चंद्र रेड्डी, अरविंद फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोयनपल्ली शामिल हैं। अब इनमें से इन लोगों से 80 से अधिक लोगों से जो है पूछताछ की गई है, जिनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता कविता भी शामिल हैं। अब आप देखिए कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब लोग तिहाड़ जेल में हैं। अब नंबर आ गया है केजरीवाल का, क्योंकि केजरीवाल को तीसरा सम्मान दिया जा चुका है एंड वो कहीं ना कहीं इस सम्मान में पेश होने का मन बना चुके हैं। और अगर वो पेश होते हैं तो आप यकीन मानिए उनकी अरेस्टिंग भी बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आपने देखा बातचीत के लिए ही बुलाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था किसे? संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, देन एंड ऑफ द डे उनको अरेस्ट किया गया। अब आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल को भी एंड ऑफ द डे अरेस्ट होना पड़ेगा
आगे की फिर जो बातें होंगी वो सब आपसे शेयर की जाएँगी दोस्तों। इसीलिए इस समय अरविंद केजरीवाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि मैं अगर चला जाऊँगा तो फिर ऑफिशिएटिंग सीएम कौन होगा? वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब इसी पे बातचीत चल रही है कि वो अपनी बागडोर किसे देके जाएँगे और कहीं न कहीं वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं। 1% 1% तो सब जगह रहता है ना, 1% अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो फिर 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएँगे क्योंकि गिरफ्तार तो उन्हें होना ही है। क्योंकि वो पूछताछ में थोड़ा-सा अपना जो एक स्मार्टनेस वाला लहज़ा है वो ज़रूर दिखाएँगे ईडी को। हमेशा वो कहते हैं कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन उससे ईडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईडी को जो करना है वो उसे करना ही है एंड अब वो समय आ चुका है। जितने बहाने केजरीवाल को करने थे वो कर चुके हैं। अब अब समय आ चुका है। अब 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल आपको शाम के समय पता चलेगा कि क्या हुआ। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि ये सब बातें लोगों तक पहुँचे ना, पता तो चले कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।